jungle. Hello dear students, welcome to the lecture number 6 on indefinite integration. आज के लेक्चर में हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से दो तीन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, उनको हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्योंकि आज हमें उनकी रिक्वायरमेंट अगेन है। और हम आज कुछ नए फॉर्मूलाज भी ऐड ऑन करेंगे। ये टोटल 9 फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने स्पेशल इंटीग्रल्स की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद हम लोग आज ही के लेक्चर में dx अपॉन क्वाड्रेटिक यानी कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो इंटीग्रेशन के अंदर रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, सिंपल रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। ये 6 प्रकार के इंटीग्रेशन जो है वो इन सब की हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम इनको समझेंगे, इनके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा पहला जो इंटीग्रेशन है स्पेशल इंटीग्रेशन में वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होता है 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप फर्स्ट में और सेकंड में वैसे तो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो, लेकिन इसका अपना इंडिपेंडेंट भी ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट फॉर्मूले से सेकंड फॉर्मूला इजीली ड्राइव किया जा सकता है और इंडिपेंडेंटली भी ड्राइव किया जा सकता है। थर्ड है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होता है ln मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सिंपली साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। तो फोर्थ और ये जो फिफ्थ फॉर्मूला है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। लेकिन जब ये अंडर रूट में आता है तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है ln मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सेवंथ फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एट्थ फॉर्मूला है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाई टू इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस आएगा बीच में, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस आता है यहाँ, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और लास्ट फॉर्मूला है भाई नाइन्थ इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू ये होता है x बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 9 फॉर्मूलाज बेटा हमने स्पेशल इंटीग्रल्स की कैटेगरी में रखे हैं। अब हम इनको एक एक करके प्रूफ करेंगे। जो पहले से पता है वो उसको करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे फोर्थ को और फिफ्थ को छोड़ सकते हैं और दोबारा कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो चलिए पहला फॉर्मूला था हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूलाज में एक बात जो आपने अगर नोट की हो कॉमन, तो वो ये है कि सभी में फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 या -1 बनाना रहता है। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, 1 या -1, ठीक है। तो
फर्स्ट फॉर्मूला, लेट I इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसके फैक्टर हो रहे हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2a है। तो हमने क्या किया, 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड कर लिया, और वो 2a कैसे मैनेज किया है, इसे लिखा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। देखो x से x कैंसिल हो गया, 2a 2a, तो ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, तो 1/2a इंटीग्रेशन अलग अलग के बाई में कर लेंगे, तो x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल होगा, तो पहला जो इंटीग्रेशन बनेगा वो 1/x माइनस ए का बनेगा, फिर माइनस 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स। ऑपरेट कर दो, तो 1/2a, पहले वाला इंटीग्रेशन क्या बन गया, ln मॉड x माइनस ए, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ है, माइनस ln मॉड x प्लस ए प्लस सी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अगर आप सेकंड लेते हो, सेकंड लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी सेम पैटर्न है, इसके फैक्टर हो गए a प्लस एक्स, a माइनस एक्स dx, तो इनका सम 2a है, तो यहां भी मैंने 2a कर लिया, 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड। अच्छा, 1/2a एज इट इज, और इंटीग्रेशन, इस 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस ए, और एक a में मैंने x ऐड कर दिया और एक a में x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे ये बैलेंस रहा, अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स डी एक्स। इंडिविजुअल के बाई कर लेंगे, तो 1/2a इंटीग्रेशन, पहले वाला क्या बनेगा 1/a माइनस एक्स, दूसरे वाला क्या बनेगा 1/a प्लस एक्स, dx। वन अपॉन 2a एज इट इज। देखो ये जो पहला इंटीग्रेशन है इसमें 1/a माइनस एक्स, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखो नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर नहीं रखा, -1 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा माइनस ln मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस, मतलब क्या किया, माइनस यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ माइनस से बाहर कर लो, तो मतलब ये ऐसे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस करके ऐसे कर दिया कि नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर हो गया। और सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा ही हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स प्लस सी, तो ये log m माइनस log n लिखा हुआ है आपके सामने, तो 1/2a ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर समझ में आ गया। थर्ड जो फॉर्मूला था हमारा, थर्ड फॉर्मूला था 1/√x² माइनस a स्क्वायर। थर्ड, तो थर्ड को देखो भाई, लेट I इक्वल टू dx अपॉन √x² माइनस a स्क्वायर।
तो अब इसमें क्या करना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा भी आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो सेक से कर रहा हूं मैं, आप लोग चाहो तो कोसेक से भी कर सकते हो। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx ए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये dx हो गया। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू dx की जगह तो हो गया a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ए बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ए टेन थीटा बाहर आ गया। ए टेन थीटा से न्यूमरेटर में ए टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल और केवल आपके पास यहां पर सेक थीटा डी थीटा ऐसे बचा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन ln मोड सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है प्लस सी। इसे आप ऐसे लिख सकते हो ln मोड सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। अब आप यहां से देखो, आपने x इक्वल टू ए सेक थीटा माना था, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दो। तो ln यहां सेक थीटा की जगह x बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा ln मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में a था तो log m बाई एन लगा देंगे, log m माइनस log n, तो ये माइनस ln a प्लस सी। लेकिन ln a जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से इसको c में मर्ज किया जा सकता है, तो इसलिए जो है हम इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखते हैं कि ये ln मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चाहो तो इसमें यहाँ पर माइनस ln a, मतलब इसको भी याद रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल दे कि ln a को अलग से कर रखा हो, सी अलग ऐड कर रखा हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ln a को और सी को मर्ज करके ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग इजीली ड्राइव कर लोगे। एक फॉर्मूला मैं ये करना चाहूँगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। हालांकि ये जो तीनों फॉर्मूले हैं 7, 8 एंड 9, ये तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से और बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर फिलहाल हम इसको दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं। ये वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये इजीली कर सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो dx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a कोस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये a कोस थीटा हो गया। तो a कोस थीटा और dx की जगह भी a कोस थीटा, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा बन गई। तो a स्क्वायर अपॉन 2 और जो 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है,
तो 2 कोस स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2 थीटा 1 का तो थीटा हो जाएगा प्लस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ए स्क्वायर बाई 2 और थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, इसे हम 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स अपॉन ए है, ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2। देखो साइन थीटा की जगह हमने एक्स अपॉन ए लिखा, और ये जो कोस थीटा है इसे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। तो कुल मिला के क्या आ गया, आई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचा केवल एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पर मैं ये बात नोट में लिख भी देता हूं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इनके जो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ दिस एंड दिस विल बी डिस्कस्ड in integration by parts। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसको मैं क्वेश्चन की तरह ही ले लूंगा, वहां पर याद भी दिला दूंगा आपको कि भाई लेक्चर नंबर 6 में हमने ये 2 फॉर्मूले छोड़े थे, बाकी सारे फॉर्मूले आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों के, लेकिन फॉर्मूले आपको ये 9 के 9 याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। बाकी इन दोनों का जो प्रूफ है वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कर ही लेंगे, ठीक है। अब हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए भाई, फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है बनता है इसके ऊपर। एग्जांपल हमारे लास्ट टाइम 84 क्वेश्चन हो चुके थे, तो 85 पे आ गए हम लोग। एग्जांपल 85, evaluate integration 1 upon 16x square minus 25 dx। 86 integration dx upon 1 minus 9x square। 87 integration dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। देखो सॉल्यूशन 85, लेट i इक्वल टू dx अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 25। ये अब इसमें आप क्या करो, सबसे पहले तो काम जो करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 बनाना है। जिसमें -1 बनाना हो, -1 के हिसाब से देख लो, जहाँ फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले हैं वहाँ तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 होगा, और जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होगा।
तो यहां पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 16 कॉमन ले लो, तो 1/16 बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये 25/16 हो गया, जो कि 5/4 का होल स्क्वायर है। तो अगर आप ये फॉर्मूला देख के पहचान रहे हो तो ये फॉर्मूला आपका बन गया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या होता है भाई, 1/2a ln मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लगा दो फॉर्मूला, ये 1/16 तो एज इट इज बाहर, इंटू 1/2a, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा 5/4, इंटू ln मोड x माइनस 5/4 अपॉन x प्लस 5/4 प्लस c। तो 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 1/40 ln मोड ऑफ 4x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, 86 क्या था, dx अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर। 86 देखो भाई, लेट i इक्वल टू dx अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, 1/9 जो है पहले कॉमन ले लेंगे, और ये dx अपॉन 1/9 यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो 1/9, और ये फॉर्मूला किसका है भाई, ये लिखा है आपके सामने dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2a ln मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो 1/2a, a की वैल्यू यहां पर 3 है, ln मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया 1/6 ln 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 3x प्लस सी। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि सर 9x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, ये 9 का मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना या -1 रखना क्यों जरूरी है। वैसे देखा जाए तो जरूरी नहीं है, मतलब आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो तो बिना 1 कोफिशिएंट बनाए भी हो जाएगा काम। देखो, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप x का कोफिशिएंट जो रहता है उससे डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि गलती ना हो कैलकुलेशन में, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आप इसको ऐसा लिख लो। देखो, जैसे आपने dx अपॉन सीधा लिख लिया 1 स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो 1/2a, अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, और ये लिखा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x का काम 3x कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, ln a प्लस 3x, मतलब a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स था, अपॉन 3 भी आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है, तो 1/3 और प्लस c। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, तो ये अभी भी आंसर तो वही आएगा। तो बच्चों की कैलकुलेशन गलत ना हो, जो फॉर्मूले याद किए हैं वो बिल्कुल उसी हिसाब से मैनेज करके चलें, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 या -1 बना लोगे तो इजी रहेगा। ऐसे भी आ गया आंसर। 88 देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 88, सॉल्यूशन। लेट i इक्वल टू, क्वेश्चन था dx अपॉन
4 प्लस 9x², 4 प्लस 9x², तो 1/9 और इसे लिख लिया dx अपॉन 4/9 जो बना उसको 2/3 का स्क्वायर प्लस x², तो 1/9 ये जो लिखा है ये 1/a² प्लस x² लिखा, तो 1/a का काम यहाँ पर 2/3 कर रहा है, 1/a tan इनवर्स x/a, x अपॉन 2/3 प्लस c। यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ, लेकिन आपको याद रहना चाहिए dx अपॉन a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c ये होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल। तो 3 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इनके ऊपर। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। 89 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 9x², 4 माइनस 9x², 90 इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x² माइनस 1 एंड 91 इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 प्लस 4x²। ठीक है, तो देखो भाई सॉल्यूशन 89, लेट i इक्वल टू 9 बाहर ले लेंगे तो 1/3 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 4/9 जो है उसे 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x²। तो ये dx अपॉन √a² माइनस x² लिखा हुआ है। याद करो फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन √a² माइनस x², ये था साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यही फॉर्मूला अब यहां पर आप अप्लाई कर दो, तो 1/3 तो ऐसे कैसे साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 2/3 प्लस c, तो मतलब आपका आंसर आ गया 1/3 साइन इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, 90 देखो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ये 4x² माइनस 1, तो 4 से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x² माइनस 1/4, 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे जरूरत है dx अपॉन रूट x² माइनस a² की, तो ये क्या होता है ln mod x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। सो i इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज, और ये हो गया ln mod x प्लस रूट x² माइनस a² यानी कि 1/4 प्लस c। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 91
लेट आई इक्वल ये था dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो 1/2 इंटीग्रेशन मतलब 4 कॉमन ले लिया, dx अपॉन रूट ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल 1/2, तो ऐसे कैसे, ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बस इस फॉर्मूले में इसमें अंतर यही है, प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ln मोड x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चंस क्या मतलब इतने ही आसान रहेंगे या कुछ इसमें और करना है, मतलब भारी क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। एक्चुअली भारी तो ये बहुत है ही नहीं, इंटीग्रेशन पूरा का पूरा ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं ये उन 9 फॉर्मूलाज के ऊपर प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपको आज स्टार्टिंग में बताए, और इनका सही मायने में एप्लीकेशन अभी इससे आगे शुरू होगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन इनके ऊपर भी देख लेते हैं ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ यार फॉर्मूला करने का कोई तो फायदा हुआ हमें, हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो थोड़े से पिछले जो 4-5 क्वेश्चन किए हमने उनसे थोड़े बेटर क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अगले जो 5 क्वेश्चन लेंगे वो और बेटर लेंगे, तो उससे जो है आप लोगों के ये 9 फॉर्मूलाज को अप्लाई करने का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। इंटीग्रेट 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx, तो हमने इस इंटीग्रेशन का नाम i रख लिया। 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx, ये जो x की पावर 4 है इसे हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर को t मान लिया, तो 2x dx की जो वैल्यू है वो dt हो गई। मतलब ये हुआ कि x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 dt। तो आपका क्वेश्चन देखो क्या बना, एक तो ये 3 बाहर आ जाएगा 3, और x dx की वैल्यू 1/2 dt, तो 1/2 भी बाहर आ गया, dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को आपने t माना है तो x की पावर 4 जो है वो t स्क्वायर बन गया। फिर इस 2 को भी बाहर ले लो तो 3/4 dt अपॉन यहाँ पर 1/2 हुआ, इस 1/2 को आप 1/√2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो प्लस टी स्क्वायर, और ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आपको ये फॉर्मूला क्लियर दिख जाए, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला होता है। तो 3/4 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर 1/√2 है, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो t अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस c। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, इस √2 से 2 √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स √2, ये √2 पर चलेगा, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। होपफुली अच्छे समझ में आ गया होगा। 92 था ये, 93 देखो, 93 लेट आई इक्वल टू, ये सभी क्वेश्चन मैंने एक जगह इसलिए भी लिखे बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन देख के पहले अपने आप सॉल्यूशन बना लो, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, वीडियो पॉज कर दो और सॉल्यूशन बना के देखो,
उसके बाद जब आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लो और आंसर आपका आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैच कर लो, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये जो x की पावर 6 है ये एक्चुअली एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब एक बार अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। सो पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, सो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू है वो 1/3 डी टी आ गई, तो 1/3 ये तो बन गया डी टी अपॉन ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ए क्यूब को अगर आप सोचो मन मन में ए लिखा हुआ है, तो ये डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जो पहला फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला आज हमने पढ़ा था, तो 1/3, तो ऐसे कैसी 1/2a, ए का काम ए क्यूब कर रहा है, ln मोड ए प्लस एक्स, यानी कि ए क्यूब प्लस टी अपॉन ए क्यूब माइनस टी प्लस सी। फॉर्मूला कौन सा लगा है वो भी मेंशन कर ही देता हूं, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a ln मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 1/6 ए क्यूब ln ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि हमने टी को जो एक्स क्यूब को ही टी माना था, अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। 94 देखो, 94 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 94 था इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 + 4x स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन था। तो अटेम्प्ट तो आप लोग कर ही चुके होंगे इसको, है ना। देखो इसमें एक जुगाड़ करते हैं, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहां 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर आप 9 ऐड कर दो तो 9 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन 9 + 4x स्क्वायर अपॉन 9 + 4x स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 9/9 + 4x स्क्वायर dx, ऐसा बन गया। तो 1/4, 1 का तो क्या हो गया x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 9 बाहर ले लेंगे और 4 भी बाहर ले लेंगे, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 9/4 मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4x माइनस 9/16, अंदर मल्टीप्लाई कर दे 1/4 का। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/a, a की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है, tan इनवर्स x/a, तो x अपॉन 3/2 प्लस सी, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 1/4x माइनस 3/8 इंटू tan इनवर्स 2x/3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया 94 का। क्लियर। 95 देखो, 95 लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या गिवन है भाई हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx, ये है। तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 dx, ये तो एक हो गया, प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन जो एक्स की पावर 4 है इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 9 को 3 स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान से देखो आप, जो पहला इंटीग्रेशन है एक्स की पावर 4 माइनस 9 डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 4x क्यूब, जबकि यहाँ तो x क्यूब है, तो मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से डिवाइड। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो पहले वाला का इंटीग्रेशन तो हो गया log ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि ln mod x की पावर 4 माइनस 9 प्लस इसमें इन द सेकेंड इंटरवल इफ वी पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सेकेंड इंटरवल में तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया, यानी कि x dx की वैल्यू 1/2 dt, तो 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा लिखा है। अब ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो 1/4 ln x टू द पावर 4 माइनस 9 प्लस 1/2 एज इट इज, ये हो गया 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ln मॉड ऑफ t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3 प्लस c, सो 1/4 एज इट इज ln मॉड x की पावर 4 माइनस 9 प्लस ये कितना हो गया 1/12 ln मॉड ऑफ t मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो 5 क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज इसमें 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 96, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 dx। 97 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 dx। 98 इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 16 x की पावर 6 dx। 99 इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 4 प्लस e टू द पावर 2x। एंड 100 इंटीग्रेशन अंडर रूट x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx। तो इसमें जो 97, 98, 99 है, ये तो तीनों बहुत ही आसान है, ये तो आप देख के कर लोगे। 96 जो है मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं हिंट तीनों को दे दूंगा। 96 और 100 मैं बता रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन 96, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो आप क्या करो, इसमें 2 माइनस एक्स को t पुट कर लो, तो माइनस dx इज इक्वल टू dt हो गया। मतलब dx की जो वैल्यू है
वो माइनस डी टी होगी, तो माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस क्या होता है एल एन मोड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो माइनस एल एन टी मतलब 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 97 है, इस x की पावर 6 को आप x क्यूब का स्क्वायर लिख लेना और x क्यूब को t मान के चलोगे। इसमें 16 पहले कॉमन लेना और फिर इसमें भी x क्यूब को t मान के चलेंगे। 16 कॉमन लेने के बाद x क्यूब को t मानेंगे। इसमें आप e की पावर x को, ये जो e की पावर 2x है, ये e की पावर x का स्क्वायर है, तो e की पावर x को t मान लेना। तो ये तीनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, है ना। अब देखो 100, सॉल्यूशन 100। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये x की पावर 1/2 dx अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि देखो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx अपॉन अंडर रूट, ये जो a क्यूब है इसे आप a की पावर 3/2 का स्क्वायर एंड x क्यूब को हम x टू द पावर 3/2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। नाउ यू पुट x टू द पावर 3/2 इक्वल टू t, तो ये आपकी जान पहचान का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 का आंसर क्या आएगा या क्या लाना है आपको, 2/3 साइन इनवर्स x की पावर 3/2 अपॉन a टू द पावर 3/2 प्लस c। बस इतना सा आंसर लाना है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा और ये 9 जो फॉर्मूलाज हमने आज डिस्कस किए, ये सभी फॉर्मूलाज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे क्योंकि हमने इन सभी के ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग dx अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक या सिंपल रूट क्वाड्रेटिक, ये 6 प्रकार के क्वेश्चन या 6 प्रकार के जो प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन में बनते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।